Yes, sum number 24, page number 8.54. May I start reading? A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. On 31st March 2020, their balance sheet was as follows. Liability side creditors, loan by Mrs. A, loan by B. Point कल वाला आ गया दोबारा, spouse loan का. Partners are A and B, loan by Mrs. A and loan by B. Mrs. A जो loan है, that is outside the loan, will be transferred and paid also, and loan by B, it is partners loan, will not be transferred. Then reserve and capitals of A and B. Assets में cash at bank, stock, debtors, furniture, plant, investments, and profit and loss account debit balance. The firm was dissolved on 31st March 2020, and both the partners agreed to the following. A took investment at an agreed value of rupees 8,000. He also agreed to settle loan by Mrs. A. Other assets realized as stock rupees 5,000, debtors 18,500, furniture and plant. Expenses of realization were rupees 1,600, and creditors agreed to accept rupees 37,000 full settlement of their claims. Prepare realization account, partners capital account and bank account. तो जिन्होंने जो कल हमने 3 सम्स किए हैं रियलाइजेशन के, आप स्टार्ट करिए इसका बनाना रियलाइजेशन अकाउंट. इधर से मैं बना रहा हूँ, फिर हम मैच करते हैं आपस में. ठीक है भाई, अपना आप स्टार्ट करिए, इधर से मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता. तो नहीं आया, जो मिस्टेक होगी वो साथ में रेक्टिफाई हो जाएगी. स्टार्ट प्रिपेयरिंग प्लीज. यस, देखिए बेटा, जितना भी किया है उतना देखिए. फर्स्ट स्टेप क्या होता है by preparing realization account? First step is ट्रांसफर सन्ड्री एसेट्स. yes, यहाँ पे कैश एट बैंक और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये छोड़ के ऑल एसेट्स आर टू बी ट्रांसफर्ड टू साइड. दिस इज स्टेप नंबर 1. एसेट्स ट्रांसफर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट. और सेकंड स्टेप क्या होता है? लायबिलिटी ट्रांसफरेबल सिर्फ 2 हैं यहाँ पे, क्रेडिटर्स और मिसेज ए लोन. ये स्टेप नंबर आपका 2 हो गया. इसके बाद वी हैव टू शिफ्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रेजोल्यूशन. इसमें फर्स्ट पॉइंट में कहता है ए टुक इन्वेस्टमेंट्स एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ रुपीज 8,000. एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. So by A capital for investment rupees 8,000. Then he says he also agreed to settle loan by Mrs. A. Liability taken over by partner. So realization account debit to A capital. This is for loan. Second point में point number B में वो कहता है other assets realized as assets realized means bank account debit to realization account. Credit side पे by bank. Stock 5,000, debtors 18,500, furniture 4,500 and plant 25,000. ये सभी assets की realizable value दी हुई है. Point number 3 C में वो कहता है expenses of realization came to rupees 1,600. Expenses की entry बन जाएगी realization account debit to bank account. तो debit side पे to bank 1,600 rupees. And last point he says creditors agreed to accept 37,000 in full settlement of their claims. Payment made to creditors, realization account debit to bank 37,000. सिंपल सी एंट्रीज, एसेट्स ट्रांसफर करो, लायबिलिटीज ट्रांसफर करो, उसके बाद टर्म्स कंडीशन पे आ जाओ थर्ड स्टेप में, और लास्ट आपने चेक करना है कि वेदर ऑल द पेएबल लायबिलिटीज हैव बीन पेड और नॉट. यहाँ पे एक मिसेज ए का लोन था, पे करना था, ए ले गया, एक क्रेडिटर से पे करने से वो कैश पे कर दिया उनको, तो हमारी सारी लायबिलिटीज पे हो गई. अगर ना हुई होती तो हमें कुछ पे करनी पड़ती. दिस इज अबाउट रियलाइजेशन अकाउंट जो हम कल तक करते रहे. अब यहाँ उसने सम को थोड़ा और एक्सटेंड करके वी हैव बीन आस्क्ड टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट आल्सो. सो विल डिस्कस दिस, हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल एंड हाउ टू प्रिपेयर बैंक अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, particulars A and B, particulars A and B, same on the credit side. अब partners capital देख लीजिए पहले. Partners capital will start with what? ओपनिंग कैपिटल है तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा. बाय बैलेंस ब्रोक डाउन 10,000 A का है
और 8,000 रुपीज बी के दिए हुए हैं आपको। इसके बाद आपने क्या करना है, अब ये मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी अगर आपका रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो ठीक बन गया है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, इसके बाद कुछ नहीं है उसको, सारा कुछ यहाँ से ही बन जाना है, शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। ठीक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपने ओपनिंग बैलेंस लेने के बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस जो है वो देखने हैं, वो आपको कहाँ दिए हुए हैं, सब में दिए हुए हैं कहीं? यस सर। दिए हुए हैं सब में? यस सर। दो दिए हुए हैं ना आपको, एक लायबिलिटीज में रिजर्व दिया हुआ है और एक एसेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। रिजर्व लायबिलिटी है 5,000 की, ये ट्रांसफर किया जाएगा बाय रिजर्व 3,000 ए का और 2,000 बी का, और एक लॉसेस है एक्यूमुलेटेड डेबिट साइड ट्रांसफर किए जाएंगे 7,500 थे, जो कि 3:2 ऑल्ट्रेशन में किए जाएंगे 4,500 एंड 3,000। ये कुछ हो गया। मीन्स ओपनिंग बैलेंसेस के बाद फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल वी नीड ओनली प्रॉफिट लॉसेस एक्यूमुलेटेड फ्रॉम द सम, बाकी का सारा हमें मिलेगा रियलाइजेशन अकाउंट से। फाइन। अब आप देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे हम क्या बना रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग व्हाट, पार्टनर कैपिटल। कैपिटल। डेबिट साइड पे कहीं पार्टनर्स कैपिटल है? यस सर। ये टू पार्टनर्स कैपिटल, ऐसे ही है टू एज कैपिटल, इसकी एंट्री क्या बनती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए, डेबिट में टू ए रियलाइजेशन में, और ए में बाय रियलाइजेशन क्रेडिट में लोन की एंट्री ए में डाल दिया जाएगा 10,000। समझ आ रही है मेरी बात? वहीं से आपने एंट्री देखी डेबिट में, जो इसके डेबिट में है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम पे, पार्टनर्स क्रेडिट साइड पे आएगा और बाय रियलाइजेशन लिख के आएगा, बाय रियलाइजेशन 10,000। ऐसे ही क्रेडिट साइड चेक करिए पार्टनर्स कैपिटल कहाँ है। एक आपका पार्टनर्स कैपिटल ये पड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट बस, एक आपका लॉस पड़ा हुआ है पार्टनर्स, ये वाला क्रेडिट वाला जो है रियलाइजेशन में डेबिट में आ जाएगा। रियलाइजेशन इन्वेस्टमेंट का फाइल ए में 8,000 रुपीज और लॉस का फाइल दोनों में ए और बी में 6,960 एंड 260। अगर यहाँ किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। इसके बाद आपका जो पार्टनर कैपिटल है वो ओवर है। पार्टनर कैपिटल में आपने कुछ नहीं करना, कोई गुडविल नहीं है, कोई कैपिटल नहीं, कुछ नहीं है, आपने सिर्फ प्रॉफिट लॉसेस एक्यूमुलेटेड सम से लेके और बाकी आपने रियलाइजेशन से जहां जहां पार्टनर्स कैपिटल आया है वो अपोजिट साइड आप डाल लिखना है। रियलाइजेशन में लिखा है टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर कैपिटल लिखना है टू और बाय रियलाइजेशन। इसके बाद हम क्या करते थे एडमिशन रिटायरमेंट में, इसके बाद हम क्या करते थे, बैलेंस करते थे, उसमें हम क्या लिखते थे, बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डेबिट साइड टू बैलेंस शीट। लेकिन यहाँ पे टू बैलेंस शीट नहीं आएगा बिकॉज बिजनेस बंद होने वाला है। यहाँ पे अगर बैलेंस शीट लिखेंगे तो इसका मतलब बिजनेस चल रहा है, बिजनेस तो बंद हो जाएगा। तो जो साइड छोटी आएगी जिसको मीन्स हम टू बैलेंस शीट लिखते होते थे, उसको हम टू कैश या टू बैंक या बाय कैश बाय बैंक लिखते हैं। डिफरेंस को बैलेंस में लिखा जाएगा, कैश बैंक लिखा जाएगा, बिकॉज जितना उनका बैलेंस बच गया कैपिटल का दैट विल बी इधर पेड टू देम। अगर सरप्लस हुआ, अगर डेफिसिट हुआ तो पार्टनर्स विल ब्रिंग। समझ आ रही है बात? अगर हम ऐसे ही ए को कंपेयर करें, ए का इस साइड है 23, की साइड छोटी आ रही है ए की, टू बैंक 23,000 इसका बन रहा है, ये बन रहा है 16,400, इसका छोटी आ रही है आपकी 520। एंड डोंट फॉरगेट टू राइट इट बैलेंसिंग फिगर, तो लिखना है आपने, ये बैलेंसिंग फिगर है टू बैंक बाय बैंक पर जाइए। अमाउंट इज 8540, दिस 8540 हैज बीन विथड्रॉन और हैज बीन ब्रॉट बाय द पार्टनर। 25 नहीं 23,000 है, 6540। This 6540 figure is the amount which has been withdrawn by the partner or has been brought by the partner cash है क्या ये?
माय क्वेश्चन इज क्लियर? जो ये आंसर आया है हमारा ये वाला, ये जो 6540 की अमाउंट है, दिस इज बैलेंसिंग फिगर, दिस इज सरप्लस और दिस इज डेफिशिएंसी. इफ सरप्लस it will be withdrawn by the partner, if deficiency it will be provided by the partner as the case may be. है ना? यहाँ पे ये क्या चल रहा है, तो बैंक आया है Deficiency. डेफिशिएंसी. अगर डेफिशिएंसी Plus हो withdrawn by the लेके आएगा, लेके आएगा कैश. अगर वो लेके Yes, sir. आता तो फिर बाय बैंक पढ़ना चाहिए था. जब लेके आता होता है क्या एंट्री होती है, बैंक डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. जब वो लेके सर जाता है पार्टनर पे करेगा. क्या हुआ, पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करेंगे तो डेबिट करेंगे, बैंक हमारा क्रेडिट हो रहा है. इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा वो लेके जा रहा है. एंट्री के बंदे के पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक. इसका मतलब है कि ये हमारा पैसा जा रहा है बिजनेस से, सरप्लस था उसका सरप्लस, तो ये एंट्री हमारी टू बैंक इसलिए आ रही है. पार्टनर कैपिटल डेबिट कब करते हैं, जब पार्टनर कैपिटल कम हो जाती है. कम कैसे हो रही है, इसका फिट हो रहा है. ठीक है, इस साइड आए तो सरप्लस है, इधर आए तो डेफिशिएंसी. याद करो एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आता था उसको लिखते थे बाई कैश बाई बैंक. वो लेके आता होता था, लेके आने वाला पैसा इधर आता है बाई कैश बाई बैंक. जब वो लेके जा रहा है वो यहाँ आएंगे, लेके तभी जाएगा जब सरप्लस होगा, फिर सरप्लस है. ऐसे ही हम बी का भी कैलकुलेट करेंगे. बी का इधर 10,000 बन रहा है टोटल और यहाँ बन रहा है 5640 मीन्स 4360 अमाउंट जो है वो यहाँ पे रहेगी आपकी. द कैश विड्रॉन बाय द सरप्लस. कैश पड़ा था वो ले गए अपना कैश. दिस इज ऑल अबाउट पार्टनर्स कैपिटल. पार्टनर्स कैपिटल में रिपीट कर रहा हूँ सारा. ओपनिंग बैलेंस लेके सम में से एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस सम में से लेने हैं. उसके बाद आपने रियलाइजेशन अकाउंट में से पार्टनर कैपिटल की एंट्री उठा लेनी है और पार्टनर कैपिटल में डाल देनी है. बाद में बैलेंस जब करना है उसको बैलेंस शीट में लिखना है, उसको आपने टू कैश बाय कैश टू बैंक बाय बैंक लिखना. ठीक है, नाउ वी प्रिपेयर बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट in bank account will also start with opening balance. एसेट है तो ओपनिंग बैलेंस इधर आ जाएगा आपका, दैट इज ₹11,500 which is given. बैंक अकाउंट बनाने के लिए आपने सम में से सिर्फ पार्टनर्स लोन लेना है, जो लायबिलिटी में दिया हुआ है आपको. पार्टनर्स लोन दिया है वो यहाँ दिया हुआ है. yes sir. दिया है लोन बाय बी. इसकी एंट्री हम क्या करते होते हैं, इसकी एंट्री क्या होती है लोन बाय बी की, पार्टनर लोन की एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स लोन डेबिट So टू B कैश capital to bank account. लोन कैपिटल नहीं बेटा, बी लोन. लोन. लोन कैपिटल नहीं है ना, लोन. बी इज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट. तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय बी लोन अकाउंट ₹15,000. बस सम में से ये कुछ ही लेना है आपने. सम में से लेने के लिए ओपनिंग बैलेंस और एक पार्टनर लोन लायबिलिटी वाला सिर्फ ये लेना है. बाकी सारी एंट्रीज आपकी यहाँ पड़ी हुई है. अब आप दोबारा देखिए रियलाइजेशन में जो बैंक की एंट्री डेबिट साइड पे कोई है, ये देखिए ये पड़ी हुई है. क्या ये बाय रियलाइजेशन. रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, तो बैंक में ये आ जाएगी बाय रियलाइजेशन. इसको लिख दो लायबिलिटीज प्लस करके इकट्ठा डिटेल यहाँ पे है, वहां चाहे ना भी करो चलेगा. सेकंड टाइम ये बन गया आपका टोटल 38,600. तो 38,600. ऐसे ही डेबिट में देखो ये हमारी बैंक की एंट्री है, ये एंट्री बन जाएगी आपकी डेबिट में रियलाइजेशन एसेट्स सारा प्लस करके 18 10 53,000. ठीक है, ये हो गया. इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल की देखिए, ये बैंक पड़ा हुआ है, ये वाला बैंक बन रही है. ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू बैंक. क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय ए बाय बी. 6540 एंड 4360. अब जब इसको हम प्लस करेंगे टोटल 500 ये वो 5.
आपका कैश और बैंक का टोटल जैसे बैलेंस शीट मिलती थी एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में, यहाँ भी आपका टोटल मिलना चाहिए बैंक अकाउंट का। समझ आ रही है हमने किया क्या है? रिलाइजेशन अकाउंट जो है वो मेन अकाउंट है और बना लिया स्टेप्स के साथ। जब पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस सम से लेना है और प्रॉफिट लॉसेज एक्यूमुलेटेड वो सम से लेंगे। उसके बाद रिलाइजेशन में देखो पार्टनर कैपिटल कहाँ कहाँ आ रहा है, उसकी एंट्री पास करके ऑपोजिट साइड कर दो। जो यहाँ डेबिट में आ रहा था वो क्रेडिट में आ गया, जो यहाँ क्रेडिट में आ रहा था उसकी डेबिट में आ गया। डिफरेंस जो साइड छोटी है कैश बैंक कर दीजिए। जब बैंक अकाउंट बनाएंगे तो बैंक के लिए ओपनिंग बैलेंस लेना है आपने, सम से एक पार्टनर का लोन लेना है लायबिलिटीज वाला, वो हो गया पार्टनर का लोन लायबिलिटी वाला, ठीक है। उसके बाद दोनों अकाउंट देखो कहाँ कहाँ बैंक होगा। इधर जो बैंक आ रहा था डेबिट वाला वो क्रेडिट में आ गया, क्रेडिट वाला वो डेबिट में आ गया। पार्टनर्स कैपिटल का बैंक दोनों डेबिट में थे, दोनों क्रेडिट में आ गए। कहीं से कुछ नहीं देखना आपने, सारा सम आपका यहाँ बना पड़ेगा। इसीलिए कल जब मैं सम कर रहा था ना, मैंने कहा था आपको कि स्पेस छोड़ के ना सारी एंट्रीज बैंक की कंबाइन कर लो। इन स्पाइट ऑफ दिस थिंग कि ए फिर बैंक फिर बी फिर ए फिर बैंक फिर बी, उससे कंफ्यूजन होगी। चाहे सम में, इस सम में तो हमें सारा इकट्ठा दिया हुआ था, ये वाला इकट्ठा ही दिया हुआ था। हो सकता है आगे समझ में होगा क्या, हो सकता है क्या होगा ही ऐसे अलग अलग दिए हैं। एक ऐसा कहीं और दी हुई है लाइन, उसके बाद ए का बताया फिर बी का बताया फिर ऐसा का बताया हुआ है। लेकिन आप कोशिश करना कि आप इतनी स्पेस छोड़ के ना एंट्री सारी इकट्ठी कर लेना, ए की इकट्ठी, बी की इकट्ठी, सी की इकट्ठी, बैंक की इकट्ठी। उससे क्या होगा, बिकॉज ये एंट्री ने बाद में पोस्ट करनी है, तो सम आपका सीक्वेंस में रहेगा, अच्छा लगेगा सम ना। बार बार चीज को लिखा हो बाय बैंक बाय बैंक बाय बैंक, उससे अच्छा क्या है एक बार में इसे प्लस करो इकट्ठे ही डाल दो। जो आगे जाके अकाउंट बन रहे हैं वहां पे जाके आपको डिफिकल्टी कम आएगी और आपका टाइम ज्यादा सेव होगा। सारा प्लस किया डाल दिया, सारा प्लस किया इधर डाल दिया, और सम देखने में अच्छा लगता है। एक ही एंट्री एक जगह पे है, बैंक की एक जगह पे है, एक बैंक की एक जगह। अगर मिक्स भी कर दोगे आंसर तो आ ही जाएगा, आंसर नहीं रुकेगा। अगर आप ये अमाउंट को आगे पीछे भी कर दोगे आंसर फिर भी आ जाएगा, लेकिन सम अच्छा नहीं है ना। अगर कहीं मार्क्स काटने की बारी आई ना, उसने आधा काटना, उसने पूरा काट लेना है। अगर आप ऐसे करोगे थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा एग्जामिनर में। ठीक है ये बात, सम कैसे की है आई होप इट इज क्लियर है ना। और सम हैवी एनसीईआरटी का सम। आगे जो आपने सम है ना, सब में सेम सेम पॉइंट्स हैं। हम एक आध सम और डिस्कस करते हैं। कितने सम्स आप कर लोगे कल के दिन में, संडे वाले दिन में, जो आप कन्वीनियंटली कर सकते हो वो बताना मेरे को। तनवीर बताएगा, तनवीर खुश हो रहा है, तनवीर को स्कूल वाला माहौल याद आ रहा है कि हाँ सर सम पूछते होते थे कितने कर लोगे कब तक कर लोगे। बताओ तनवीर, हाँ शुक्र है 6 महीने के बाद स्कूल वाला माहौल मिलना शुरू हुआ है। तनवीर कितने सम कर लोगे कन्वीनियंटली बताना मेरे को, और रीजनेबल से बताना, रीजनेबल भी हो, संडे है कल, आज का दिन भी है आपके पास। सम्स कितने हैं बुक सर में? मैं 32 तक कर लूंगा। नंबर ऑफ सम बताओ बेटा, नंबर ऑफ सम्स आपके सम्स हैं 39 तक, जो आप इजीली कर सकते हो और वो भी रीजनेबल। जल्दी से बोलो तनवीर, मैं आपकी वेट कर रहा हूँ। आपने आज क्लास को होमवर्क देना है तनवीर, देख लेना। सर 10 सम्स सर 10 हो जाएंगे, सर 10 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन। चलो मैं आपको 7 देता हूँ, हो जाएंगे। ठीक है। जो मैं सम बोलूंगा ना आप वो लिखना, वो वाले करना आप, ठीक है, ताकि वो आप कर दो, इजी इजी वाले हों। जिसमें पॉइंट होगा हम मंडे को डिस्कस करेंगे, वो वाले पॉइंट्स पे आपके बाकी के सम भी हो जाएंगे, ठीक है। आपने 10 नहीं करने हैं, आपने 7 करने हैं इस 24 सम के अलावा। जब 7 हो जाए तो मेरे को बता देना। सम नंबर 23 ये हो जाएगा। इसमें जो अगर पॉइंट आ रहा है ना बता रहा हूँ साथ में आपको, इसमें आप एसेट साइड पे देखिए, नंदा कैपिटल, नंदा पार्टनर है, शिल्पा मीना एंड नंदा, और एसेट साइड पे नंदा कैपिटल हैज बीन गिवन, डेबिट बैलेंस है ना, which will of course not be transferred to realization account, and when we prepare partners capital opening balance डेबिट साइड आएगा बिकॉज हमारी एसेट
फाइन। बाकी का इसमें कुछ नहीं है। एक इसमें और दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, लाइबिलिटीज में दी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसेट से माइनस की हुई हो या लाइबिलिटीज में दी हुई, एक ही बात है, कर लोगे, ठीक है। इस सब में पॉइंट कोई नहीं है और जो थे मैंने बता दिए। इसके बाद है सम नंबर 25। 25 सम में भी कोई पॉइंट नहीं है, सिंपल है, सारा कुछ पहले किया हो वही पॉइंट है, ठीक है। अब जो जिसमें पॉइंट नहीं है, मान लेते हैं जिसमें पॉइंट नहीं है, डजंट मीन कि आंसर आ ही जाएंगे, है ना। कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक बड़ी कॉमनली आप कर देते हो, प्लस माइनस बहुत कॉमनली गलत करते हो, आ सकता है। डरना मत, जो नहीं आया ना क्वेश्चन छोड़ देना, अगला कर लेना, है ना। और छोड़ना डजंट मीन कि छोड़ ही देना, छोड़ना भी इस तरीके से छोड़ना है। इसका आंसर नहीं आ रहा रियलाइजेशन का, इसकी एंट्रीज डाल दो जितनी आप डाल सकते हो, है ना। इसका गलत आंसर आया, इसका आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर नहीं आएगा, तो इससे तो बैलेंस आगे पोस्ट होना है। इसकी एंट्रीज जो डाल सकते हो वो डाल देना, टाइम उतना बच जाएगा आपका, क्लास में समझना सम इजी हो जाएगा, ठीक है। देन है आपका सम नंबर 25 भी हो गया। उसके बाद है सम नंबर 26। ये भी इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें भी एक पार्टनर की जो कैपिटल है ना, वो एसेट साइड दी हुई है आपको, आर्च कैपिटल, और एक इसमें जो आप मिस्टेक के चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं, बैलेंस शीट के ऊपर आपको 1000 रुपए की ट्रीटमेंट दी हुई है। जनरली हम छोड़ देते होते हैं, जनरली छोड़ देते होते हैं ना। हमारी आदत है कि हम सम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, बैलेंस शीट से, और पार्टनर्स के नाम भी तब देखते हैं जब पार्टनर कैपिटल की बारी आती है, उससे पहले उनके बेचारों के नाम भी नहीं देखते, हम ऐसे हैं। तो कई बार एक आध अमाउंट बैलेंस शीट के पहले दी होती है, जो कि आपका रियलाइजेशन अकाउंट गलत करवा देगी, ठीक है। यहाँ तो हमारे पास आंसर है, आंसर देख के चल जाता है पता हमें कि ये वाला अकाउंट गलत हो गया, तो 1000 रुपये कहाँ पे है। एग्जाम में तो आंसर नहीं होगा, एग्जाम में क्या होगा, अगर आप ये 1000 रुपया छोड़ दोगे ना, तो आपका ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और बैंक में मिल जाएगा, आपस में बैंक में मिल जाएगा। लेकिन जो वैल्यूज बैंक की सही वाली है उससे नहीं मिलेगा, आपस में मिल जाएगा। इसलिए कोई भी पॉइंट छोड़ना मत, एक पॉइंट छोड़ा हुआ, अगर आप उसको दोनों साइड ट्रीट नहीं करते हो, कंपनसेटिंग एरर बन जाएगी, चलेगी भी नहीं पता और एरर हो जाएगी, ठीक। तो सम नंबर यहाँ पे आपको इस सम में आर कैपिटल दिया हुआ है, एक आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है लायबिलिटी साइड पे। ये क्या करोगे इसका, Transfer but not to be paid. ट्रांसफर्ड बट नॉट टू बी पेड। गुड, गुड हर्षद, ट्रांसफर्ड बट नॉट टू बी पेड। अदरवाइज हम इन्वेस्टमेंट रिजर्व को एडमिशन और रिटायरमेंट वगैरह में पार्टनर्स कैपिटल में डाल रहे थे, यहाँ ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन में, ठीक है। देन है आपका सम नंबर 25। 25 में भी कुछ नहीं है, ये भी हो जाएगा, ये भी सारे पॉइंट्स आपने पहले किए होंगे। हाँ सॉरी 25 27 सॉरी 27। देन है आपका सम नंबर 28। 28 में भी कोई पॉइंट नहीं है, वो भी आपका हो जाएगा। इसमें एक एसेट साइड पे लोन टू ए दिया हुआ है, आगे क्या होता था, लोन बाय ए, लायबिलिटी होता था जिसे हम बैंक में डाल देते थे। ये लोन टू ए है, इसे पार्टनर्स कैपिटल में डाल दे, पार्टनर्स कैपिटल में डाल देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देन है सम नंबर 29। ये छोड़ देना, इसका एंट्रीज का सम में, एंट्रीज वाला सम छोड़े हुए हैं हमने अभी। सम कितने हो गए आपके करने वाले, 5 5, sir. ठीक है। फाइव सम नंबर, ओके। और एक है आपका सम नंबर 30 और 31, ये भी दोनों हो जाएंगे, इसमें भी कोई पॉइंट नहीं है। 31 में आपको एसेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दोनों ही दिए हुए हैं, दोनों ही लॉसेज एक्यूमुलेटेड हैं, दोनों ही पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड पे हैं। एंट्रीज की बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉसेज एक्यूमुलेटेड। और जो लाइबिलिटीज में दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये आपका रिजर्व जो है ये पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, वर्कमैन रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। एक इसमें पॉइंट है 31 में, और देखना जरा, अंदर क्रेडिटर्स कितने दिए हुए हैं 31 में, क्रेडिटर्स की अमाउंट क्या है,
40,000. 40,000. और बैलेंस शीट के नीचे फर्स्ट लाइन देखिए, ये सेज ड्यूरिंग द रियलाइजेशन प्रोसेस a liability under a suit for damages is settled at rupees 20,000 as against rupees 5,000 provided for in the books of the firm. कि हमने बुक्स में लाइबिलिटी को 5 लिखा हुआ था, लेकिन हमें उसे 20,000 पे करने पड़े, विच मीन्स हमें 15,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़े। जब पेमेंट करने की बारी आएगी तो 40,000 प्लस 15,000 मीन्स 55,000 की पेमेंट होगी। जो क्रेडिटर्स ट्रांसफर होने हैं वो तो 40,000 से ही होने हैं, लेकिन जब पेमेंट की टर्न आएगी, पेमेंट करते वक्त हमने कितने एडवांस, कितने एक्स्ट्रा पैसे पे किए, 15,000। ये सेल्स प्रोवाइडेड इन द बुक्स वाज ₹5,000 बट वी हैव पेड 20,000 मींस 15,000 रुपया हमने एक्स्ट्रा पे किया। देना था 40, दिया है प्लस 15 करके 55। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 55,000। आई होप आई एम क्लियर, है ना। पेमेंट क्रेडिटर्स को 55 से जाएगी और इसमें कोई पॉइंट नहीं है, बाकी सिंपल पॉइंट आपने किए होंगे। कितने सम्स हो गए? 7. हाँ जी 7. 7 हो गए। 7. चलो ठीक है जी, ये 7 सम्स हैं आपके जो आपने करने हैं। और मंडे मैक्सिमम ट्यूसडे तक आपका चैप्टर जो है ये वाला फिनिश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने एक चैप्टर छोड़ा हुआ है बीच में, चेंज इन प्रॉफिट रेशियो, फिर वो 2-4 दिन में वो भी हो ही जाएगा। तो 2-4 दिन कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है, वो जल्दी हो जाए, ठीक। एनी डाउट इन टुडेज लेक्चर? 28th क्वेश्चन में जो लोन टू ए है वो फिर से बता। 28 मतलब एसेट्स में दिया हुआ है, उसे Yes, पार्टनर्स sir. कैपिटल में ले लेना बेटा, उसे पार्टनर्स कैपिटल में ले लेना। अगर आप उसका, अब लोन टू ए का मतलब क्या है कि हमने पैसे लेने हैं लोन ए से, है ना, लेने हैं ना पैसे, तो इसकी एंट्री अगर आप कैश में डालोगे ना तो भी चलेगी, लेकिन लॉजिकली क्या बनता है, यहाँ हमने पार्टनर्स कैपिटल को देने होंगे पैसे, नॉर्मली सरप्लस ही आता है, यहाँ देने होंगे, उधर से लेने होंगे, 2 एंट्रीज बनेगी। होगा क्या, अगर आप लोन पार्टनर्स कैपिटल में डाल दोगे तो बैंक की एंट्री एक रहेगी, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल में एसेट वाला लोन डाल देते होते हैं, लायबिलिटी वाला पेमेंट साइड आता होता है, ठीक है। अगर आप इसको बैंक में डाल दोगे ना तो भी आपका बैंक मिल जाएगा और सेम अमाउंट से मिलेगा। एसेट वाला लोन प्रेफरेबली आप पार्टनर्स कैपिटल में डाल दो, लायबिलिटी वाला बैंक में, ठीक है। मेरा मीटिंग भी एंडेड नाउ, सम्स कर लेना, फिर मंडे आपके वाले सम्स डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मैम एंड द मीटिंग, दिव्यांशी यस। सर आपने जो लायबिलिटी वाला भी पॉइंट बताया उसमें मेरी वॉइस क्रैक हो गई थी, स्टार्टिंग में बता दो बस, क्रेडिटर्स में हमने क्यों ऐड किए? क्रेडिटर्स में हमने 15,000 रुपया एक्स्ट्रा पे किया, हमने 5 प्रोवाइड किया हुआ था बट वी हैव पेड 20, 15 एक्स्ट्रा पे किया है, 40 प्लस 15 55 विल बी पेड। सर मतलब क्रेडिटर्स में क्यों ट्रीट किया, हम क्रेडिटर्स की कहा हुआ है, पेमेंट में क्यों ऐड? कहा है वहां पे इंक्लूडेड इन द लायबिलिटीज 5,000 बट हैव बीन पेड 20,000, इसलिए 15 एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है। ओके सर। मैम एंड द मीटिंग प्लीज।